मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर से अलग होती है, पर पहले 24 घंटे भ्रम में रहती है। वह अपने मृत शरीर और रोते हुए प्रियजनों को देखती है, पर कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। मोह और कर्म उसके अगले रास्ते का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले आत्मा को शांति मिलती है और वे स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। पाप करने वाले आत्माएं वैतरणी नदी जैसी परीक्षा में फंसती हैं और कष्ट भोगती हैं। इसलिए जीवन में धर्म, भक्ति, दान और अच्छे कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। प्राचीन काल की एक घटना है। यमपुरी में मृत्यु के देवता यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर प्रकाशमय वातावरण था। यमलोक के दूत अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और धर्मराज का तेज समस्त लोकों को आलोकित कर रहा था। इसी समय वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथों में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर अपूर्व आभा झलक रही थी। जैसे ही वे सभा में पहुंचे, उन्होंने आदरपूर्वक यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, देवर्षि, आपके यमलोक पधारने से मुझे हर्ष हुआ है। कृपया बताइए, किस उद्देश्य से आपने यहां आने का कष्ट किया? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था। वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई गहन प्रश्न उत्पन्न कर दिए। इन्हीं शंकाओं का समाधान पाने हेतु मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। यमराज ने उत्सुकता से नारद की ओर देखते हुए कहा, देवर्षि, आप संकोच न करें। आप जो भी जानना चाहते हैं निसंकोच पूछें। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यही से कथा का आगे का रहस्य प्रारंभ होता है, जहां नारद मुनि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़े अपने प्रश्न यमराज से करते हैं। नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वीलोक पर था तब मैंने एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु देखी। उसके परिवारजन शोक में डूबे थे। कोई विलाप कर रहा था तो कोई तरह तरह के उपाय कर रहा था ताकि उस आत्मा को वापस बुलाया जा सके। उस दृश्य ने मेरे मन को विचलित कर दिया और मेरे भीतर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने आगे कहा, मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु इसके बाद क्या होता है, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न हैं। पहला, क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा, क्या मृत्यु के बाद आत्मा का 13 दिनों का जो सफर बताया जाता है वह सत्य है या केवल लौकिक था? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत गहन थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर जान लेना मनुष्य को मृत्यु का वास्तविक स्वरूप समझने में सहायक होता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में वह रहस्य छिपा है जो हर जीव को समझना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में आरव नामक एक युवक रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, पूजा पाठ करता और प्रभु का स्मरण करता। उसके परिवार में पिता, पत्नी और एक छोटा सा बालक था। मां का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और अब पिता भी लंबे समय से अस्वस्थ थे। समय बीता और एक दिन उसके पिता ने भी देह त्याग दिया। यह घटना आरव के लिए असहनीय थी। उसने विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया, किंतु उसके हृदय में गहन प्रश्न उठने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सचमुच घर लौटती है? और यदि लौटती है तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आरव ने आध्यात्मिक यात्रा का निश्चय किया। वह कई गांवों और जंगलों से गुजरता हुआ अंततः एक आश्रम पहुंचा। वहां एक तेजस्वी संत ध्यानमग्न बैठे थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है?
संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस जंगल के भीतर जो कुछ घटेगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों का साक्षात्कार कराएगा। आरव ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। गुरुदेव, मैं तैयार हूं, कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने आशीर्वाद देकर कहा, जाओ पुत्र, यह यात्रा तुम्हें कई अद्भुत अनुभव कराएगी। जो तुम देखोगे और समझोगे वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बनेगा। गुरुजी के वचनों का पालन करते हुए आरव आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, वातावरण और अधिक रहस्यमय होता चला गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं उल्लू की हूट सुनाई देती तो कहीं पत्तों की सरसराहट, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां विद्यमान हो। हवा के थपेड़े डरावने स्वर में गूंज रहे थे। आरव के हृदय में भय अवश्य था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय ने उसे आगे बढ़ाया। कुछ दूर चलने पर उसकी दृष्टि एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी, किंतु यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उस विशाल पीपल वृक्ष की शाखाएं सांपों की भांति लहराने लगी। उसकी मोटी छाल पर मानो किसी अदृश्य शक्ति का चेहरा उभर आया हो। जैसे ही आरव उसके समीप पहुंचा, वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, ठहरो मानव, कहां जा रहे हो? आरव चौंक गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वह घबराया नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूं। मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं और उनके उत्तर खोजने हेतु ही मैं इस मार्ग पर चला हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृक्ष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है। मैं तुम्हें मृत्यु के पश्चात आत्मा की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उसे हल कर सको तभी मैं आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया, हे महावृक्ष, कृपया अपनी पहेली बताइए, मैं यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वृक्ष हल्का मुस्कुराया और बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। जब मैं जीवित रहता हूं तो काला होता हूं, मरने के बाद लाल हो जाता हूं और जितना जलाओ उतना ही बिखरता जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? आरव ने ध्यानपूर्वक सुना। वह गहरे विचार में डूब गया। पहले उसे कई वस्तुओं का ध्यान आया, परंतु कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर प्रकाश कौंधा। उसने मुस्कुराते हुए वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, इसका उत्तर कोयला है। जब कोयला जीवित होता है तो काला होता है, जलने पर वह लाल हो उठता है और धीरे धीरे राख बनकर बिखर जाता है। जैसे ही यह उत्तर उसके मुख से निकला, वृक्ष की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। चारों ओर वायु प्रचंड गति से बहने लगी। वृक्ष ने अपना स्वर और गंभीर कर कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। वृक्ष बोला, तारांकन तारांकन, जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक अद्भुत भ्रम की अवस्था में प्रवेश करती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका देह छूट चुका है। वह अपने प्रियजनों के बीच घूमती है, उनके रोने बिलखने को देखती है, परंतु कुछ कह पाने या उन्हें छू पाने में असमर्थ रहती है। यह अवस्था अत्यंत पीड़ादायक होती है, क्योंकि आत्मा अपने घर और परिवार को देख तो सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। यही कारण है कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा प्रायः अपने घर लौटती है, अपने प्रियजनों को अंतिम बार देखने और अपने जीवन से जुड़े स्थानों को विदा कहने। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह ध्यान से वृक्ष की वाणी सुनने लगा। पीपल का वृक्ष गंभीर स्वर में बोला,
वत्स, मृत्यु के बाद का पहला दिन आत्मा के लिए सबसे विचित्र और रहस्यमय होता है। आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वह वास्तव में मुक्त हो गई है या अब भी किसी अदृश्य बंधन में बंधी हुई है। यही कारण है कि पहले 24 घंटे आत्मा के लिए गहन भ्रम की अवस्था बन जाते हैं। आरव ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके मन में और भी प्रश्न उठने लगे। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महावृक्ष, कृपया विस्तार से बताइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा क्या अनुभव करती है। वृक्ष ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जगाकर बोल रहा हो। जब प्राणी की मृत्यु होती है, उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु प्रारंभ में आत्मा को इसका भान नहीं होता। वह स्वयं को जीवित ही मानती है, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो, लेकिन उसे पता न चले कि वह सचमुच जाग चुका है। आत्मा भी इसी अज्ञानावस्था में भटकती रहती है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या आत्मा को अपना ही मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने उत्तर दिया, तारांकन तारांकन, हाँ वत्स, अनेक बार आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है। वह देखती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वह उनसे बात करने का प्रयास करती है, उन्हें सांत्वना देने चाहती है, परंतु कोई उसकी वाणी नहीं सुन पाता। वह अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, पर कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता। यही आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और सबसे गहन पीड़ा होती है। पीपल ने आगे कहा, तारांकन तारांकन, इन प्रारंभिक घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर और परिवार से होता है। वह अपने प्रियजनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कभी उसे भूख और प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजन को गले लगाना चाहती है तो अनुभव करती है कि कोई उसे महसूस नहीं कर पा रहा। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक होती है। देख भी रही है, परंतु कर कुछ नहीं सकती। आरव की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने धीरे से पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का बोध होने लगता है? वृक्ष का स्वर और भी गंभीर हो गया। तारांकन तारांकन, हां वत्स, जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा अपने कर्मों के परिणाम को अनुभव करने लगती है। यदि उसने जीवन में सत्कर्म किए हैं तो उसके भीतर शांति और संतोष का भाव जागृत होता है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, किसी का दिल दुखाया है या अधर्म का आचरण किया है, तो आत्मा बेचैनी और पीड़ा से भर उठती है। वह अपने ही पापों का बोझ अनुभव करती है। ऐसी आत्माएं बहुत अशांत रहती हैं। कई बार तो वे अपने ही घर में अटक जाती हैं और वहीं भटकती रहती हैं। यहां तक कि जब उनका शरीर चिता पर जलाया जाता है, तब भी वे उस दृश्य के आसपास मौजूद रहती हैं। आरव यह सब सुनकर भीतर तक हिल गया। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई और वह और अधिक जानने के लिए वृक्ष के चरणों में झुक गया। पीपल का वृक्ष अपनी बातें समाप्त करके मौन हो गया। आरव पूरी तरह स्तब्ध था। अब उसे समझ में आ रहा था कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आरव ने आदरपूर्वक वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, महावृक्ष, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम वास्तव में मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हें और भी गहन सत्य देखने को मिलेगा। आरव आगे बढ़ा। जंगल गहरा और रहस्यमय होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं और चारों ओर एक शांत और अद्भुत वातावरण छा गया।
तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। यह कौवा सामान्य पक्षियों से कहीं बड़ा और दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके पंखों से अलौकिक आभा निकल रही थी। आरव हाथ जोड़कर कौवे के पास गया और प्रणाम किया। कौवा भारी और गंभीर स्वर में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने निकला हूं। मैंने अब तक जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। कौवा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा, पर पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सको तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। आरव ने उत्सुकता से सिर हिलाया। पूछिए प्रभु। कौवा गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य संसार में हर कोई कुछ न कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा बंधन क्या है? आरव ने कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, मोह। मनुष्य अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है। यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। कौवा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही कहा वत्स, अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। कौवा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले वह मुक्त महसूस करती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर हलचल और मोह पैदा होने लगता है। वह अपने घर, परिवार और प्रियजनों की याद से व्याकुल हो उठती है। शरीर जलने के समय वह भले ही वहां से अलग हो, पर मोह उसे अपने प्रियजनों के पास खींच लाता है। वह देखती है कि परिवार रो रहा है, घर सुनसान और बच्चे अकेले हैं। उसे लगता है कि वह उन्हें सांत्वना दे सकती है, पर जब वह ऐसा करने की कोशिश करती है तो अनुभव करती है कि कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। गीता का पाठ, दीप प्रज्वलन और प्रार्थना। इससे आत्मा अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ती है और शांति प्राप्त करती है याग कर। आरव यह सब सुनकर भीतर तक हिल गया। अब उसे समझ में आ गया कि मृत्यु केवल शारीरिक समाप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने फिर आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कौवे और पीपल वृक्ष को प्रणाम किया। सुगम ने आरव को बताया, इस संसार में मोह अत्यंत शक्तिशाली है। जो आत्माएं अपने जीवन में अत्यधिक मोह में बंधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती हैं। वे अपने परिवार, अधूरे कार्यों और इच्छाओं के मोह में अटकी रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवारजन गीता का पाठ, दीप प्रज्वलन और पिंड दान करते हैं। इससे आत्मा धीरे धीरे मोह से मुक्त होती है और अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ती है। आरव ने नम आंखों से पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर में रहती है? सुगम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, केवल वही आत्माएं अपने घर में अधिक समय तक रहती हैं जो अपने जीवन में अत्यधिक मोह में बंधी रहती हैं। परंतु जैसे ही मोह कम होता है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। सुगम ने गंभीरता से कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो
तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखना होगा। आगे तुम्हें और भी गूढ़ रहस्य देखने को मिलेंगे। आरव अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। जंगल का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगा और चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। पक्षियों का मधुर गान, मंद बहती हवा और हरी भरी भूमि इसे किसी दिव्य लोक का प्रतीक बना रहे थे। तभी उसकी दृष्टि सामने एक अद्भुत गौ माता पर पड़ी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी, इसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था और इसकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहन झलक थी। आरव श्रद्धा से झुककर गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, पर पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे मां, कृपया मुझसे पूछिए। गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा। मनुष्य अपने जीवन में कई चीजें संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान। पर बताओ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है? आरव गहरे विचार में डूब गया। धन तो यही छूट जाता है, परिवार भी पीछे रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर क्या साथ जाता है? कुछ क्षण सोचने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसकी आत्मा के साथ जाते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो उसकी आगे की यात्रा तय करती है। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाया। सही उत्तर वत्स, अब मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी, मोह से मुक्त आत्मा और कर्म। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तारांकन तारांकन, जब आत्मा मृत्यु के बाद मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसका सामना उसके कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके अच्छे कर्म उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे अंधकार की ओर धकेलते हैं। यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग और दूसरों की सेवा, तो वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर बढ़ती है, जहां उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। हलंत आरव ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके हृदय में गहरी श्रद्धा और करुणा दोनों उमड़ रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। गो माता ने आरव को समझाया, जहां पुण्य कर्म किए गए हैं, वहां आत्मा आनंद और शांति के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार या हिंसा, तो उसे यमलोक जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना होता है। आरव ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? गौ माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, जब तक मनुष्य जीवित है, वह अपने कर्म सुधार सकता है, पुण्य कमा सकता है और धर्म के मार्ग पर चल सकता है। मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया है। इसलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग का अत्यधिक महत्व है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं और सेवा से पुण्य संचित होता है। गौ माता ने आगे कहा, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है, तो उसे अपने जीवन की सारी अर्जित चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पवित्र आत्माएं आनंद के साथ आगे बढ़ती हैं, पर पापी आत्माएं भय और पछतावे से कांपती हैं। वे सोचती हैं कि यदि दूसरा जन्म मिले तो वे सुधार करेंगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आरव की आंखों में श्रद्धा और चिंता झलक उठी।
उसने प्रणाम कर कहा, हे गौ माता, आपने मुझे अपार ज्ञान दिया। अब मैं अपने कर्मों पर और ध्यान दूंगा ताकि मृत्यु के बाद मुझे यमलोक में नहीं जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई आगे और रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। आरव अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। यह कोई सामान्य नदी नहीं थी। कुछ स्थानों पर उसका जल शीतल और निर्मल प्रतीत हो रहा था, तो कहीं रक्त और अग्नि की लपटों से भरी हुई। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुईं। उनके तेज से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। वे सौम्य किंतु प्रभावशाली थी, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। आरव श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए आए हो। मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, पर पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे मां, कृपया मुझसे पूछिए। देवी ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ वत्स, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरव कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने उत्तर दिया, मां, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार स्थायी है। वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है। लेकिन जब मृत्यु आती है, तब उसे समझ में आता है कि यह सब नश्वर है और केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराईं और कहा, वत्स, तुमने सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। यह नदी यमलोक और पितृलोक के बीच बहती है और आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जो आत्मा अपने कर्मों में शुद्ध है, वह निर्भीक होकर पार हो जाती है। जो पापी है, वह भय और पीड़ा से कांपती है और अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर जाती है। आरव अब पूरी तरह समझ गया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल शरीर की समाप्ति नहीं, बल्कि कर्मों और मोह के अनुसार उसके नए अनुभवों और गहन सत्य की परीक्षा है। आरव ने देखा कि वैतरणी नदी केवल एक नदी नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया है, उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इसमें फंस जाते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं। आरव ने प्रश्न किया, मां, आत्मा के लिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देवी ने उत्तर दिया, वत्स, यह नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। यह उसके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान, पुण्य और धर्म का पालन किया, उनके लिए यह नदी निर्मल जल की धारा बन जाती है। वे इसे पार कर मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप और अन्याय किया, उनके लिए यह नदी भयंकर यातना का स्थान बन जाती है। वे तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते। आरव ने गंभीर होकर पूछा, मां, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? देवी ने कोमलता से समझाया, वत्स, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती है। गौ सेवा, दान, धर्म कर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही इसे पार कर जाते हैं। विशेषकर गौ दान करने वालों के लिए यह नदी सरल मार्ग बन जाती है। गौ माता धर्म का प्रतीक है और उनकी सेवा से पाप नष्ट होते हैं। आरव ने फिर प्रश्न किया, यदि कोई जीवन में अच्छे कर्म न करे, तो क्या वह कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता? देवी ने गंभीरता से उत्तर दिया, वत्स, यह ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है।
यदि आत्मा वैतरणी को पार नहीं कर पाती तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती वे भटकती रहती हैं और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं। कई जन्मों तक उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। आरव ने श्रद्धा और संकल्प के साथ कहा, हे मां, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सके। आरव की यात्रा और देवी के ज्ञान की तरह यमराज ने नारद जी को आत्मा की 13 दिनों की यात्रा का संपूर्ण रहस्य सुनाया। उन्होंने बताया कि आत्मा कैसे मृत्यु के तुरंत बाद अपने घर लौटती है, कैसे मोह और कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और किन अवस्थाओं से गुजरती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी यह दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा किस प्रकार पूरी करती है। मैं इस सत्य का प्रचार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझें और धर्म के मार्ग पर चलें। यमराज ने आशीर्वाद दिया, देवर्षि, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे तो वे मोहमाया से मुक्त हो सकते हैं और सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। जाओ, इस ज्ञान को फैलाओ। दोस्तों, यदि आपको यह कथा और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। धन्यवाद।